3:14 सुबह सुबह कॉल होती है पुलिस के पास कि एक गाड़ी लाश को घसीटती हुई लेकर जा रही है, जिसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती। और उसके बाद जब करीब 4:30 बजे के करीब एक लड़की की नग्न अवस्था में डेड बॉडी मिलती है, जिस पर कपड़े नहीं होते, उसके शरीर में खून नहीं होते, पैर टूटे हुए होते हैं और कंडीशन ऐसी होती है कि उसको देखने वाले का दिल दहल जाए। उसके बाद फिर पुलिस की कवायद शुरू होती है, जिसके बाद पुलिस की तरफ से बताया गया कि ये जो आरोपी हैं ये लौट कर आ रहे थे, इनकी गाड़ी की टक्कर हुई स्कूटी से जिस पर लड़की सवार थी, और लड़की गाड़ी के टायरों में फंस गई और उसे वो कई किलोमीटर तक घसीटते हुए ले गए, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई। इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर वो आरोपी आ रहे थे सोनीपत की तरफ से, तो क्या रास्ते में न्यू ईयर का रात थी और ये दावा किया गया था कि दिल्ली पुलिस के तमाम अधिकारी सड़क पर गश्त करेंगे, सड़क पर मौजूद रहेंगे, लेकिन रास्ते में क्या उस गाड़ी की चेकिंग की गई? ड्रंकन ड्राइविंग को लेकर बड़े बड़े दावे किए गए थे कि कार्रवाई की जाएगी, ड्रंकन ड्राइविंग करने वाले, जिगजैग ड्राइविंग करने वाले या रैश ड्राइविंग करने वालों के लिए विशेष टीमें दिल्ली में अलग अलग जगह पर उतारी गई हैं। क्या जब वो दिल्ली में एंटर हुए थे तब क्या उनकी किसी तरह की चेकिंग की गई थी? क्या वो शराब पिए हुए थे? नहीं, ये चेक करने के लिए किसी भी चेक पोस्ट पर कोई पुलिसकर्मी था या नहीं? जब एक चश्मदीद ने 3:14 पर पुलिस को कॉल की, तब पुलिस की कानों पर जू क्यों नहीं रेंगी? और सीधे तौर पर जो चश्मदीद है उसको पुलिस ने पूछताछ के लिए सुल्तानपुरी थाने में बुलाया। उनकी माता भी यहाँ पर मौजूद हैं, जो कई और दूसरे खुलासे कर रही हैं। क्या नाम है आपका? मुन्नी। आपके बेटे ने कॉल की थी पुलिस को, क्या पुलिस? थोड़ी दूरी पे ही पुलिस वाला था, तो उससे बोला था भाई ऐसा ऐसा बात है, नुके जाओ देख लो, उसने अनसुनी कर दी। मतलब एक पुलिसकर्मी सड़क पर मौजूद था, उसको आपके बेटे ने दिखाया, बताया कि ऐसे ऐसे लाश, क्या बताया? उसने अनसुनी कर दी कि ऐसे लड़की को घसीट रहे हैं, ठीक है, वो लड़की घिसटती हुई जा रही है, देख लो जाके। वो उसने अनसुनी कर दी। फिर मेरे बेटा तो ड्यूटी करने वाला था, वो अपने चला आया, फिर आके फिर उसने वहाँ बताई थी जहाँ जोमेटो वाले को, दूसरे को। अब यहाँ पर पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया? हाँ, सुबह 5 बजे बुलाया है। ये तो मुझे नहीं पता, मैं तो सो रही थी, मेरे को तो कॉल गई थी। अब पुलिस की कवायद शुरू हुई है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, जैसा कि इनका आरोप है कि सड़क पर जहां से वो गाड़ी गुजरी थी वहां पे पुलिसकर्मी भी मौजूद था और उसको जानकारी दी थी चश्मदीद ने, लेकिन उसने कोई कार्रवाई नहीं की अपने थाने में या अपने सीनियर्स को इस बारे में नहीं बताया। वक्त रहते उस गाड़ी को नहीं रोका गया, वो गाड़ी लगातार चलती गई, किसी चेक पोस्ट पर उसे नहीं रोका गया। पुलिस को जब कॉल हुई तब भी पुलिस के कानों पर जू नहीं रहेगी, वो भी तब जब दिल्ली हाई अलर्ट पर थी और बड़ी संख्या में पुलिस के अधिकारी और कर्मचारियों के बारे में दावा किया गया था कि वो दिल्ली की सड़कों पर सुरक्षा ड्यूटी निभा रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि वो गाड़ी लगातार कई किलोमीटर तक लड़की को घसीटती रही, लेकिन उसको किसी ने नहीं रोका, कॉल होने के बावजूद भी नहीं रोका। जब लाश मिल गई उसके बाद फिर लाश की कंडीशन जब देखी गई, उसके बाद फिर पुलिस ने भी किसी तरह से, ऐसा आरोप है कि लीपापोती पोती करने की कोशिश की। उस गाड़ी को ट्रैक किया गया, उसको गिरफ्तार किया गया, लेकिन साथ ही साथ पुलिस ने बहुत ही जल्दी ये भी कह दिया कि किसी तरह का सेक्सुअल असॉल्ट नहीं हुआ, किसी तरह की कोई गलत हरकत उस लड़की के साथ नहीं हुई, ये मामूली एक्सीडेंट का मामला है। सबसे बड़ा सवाल ये कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी आई नहीं है, किसी तरह का कोई चेकअप नहीं हुआ। ऐसे में पुलिस ने आखिर किस आधार पर इतना बड़ा दावा कर दिया, और यही पुलिस के ऊपर भी सवाल उठा रहा है। लड़की के परिवार का आरोप है कि रात को 9 बजे तक उससे बात हुई, 10 बजे लड़की का फ़ोन बंद हो गया। वो इवेंट में जॉब करती थी और उसी काम से वो गई थी। परिवार का आरोप है कि लड़की के साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है। साथ ही साथ दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने भी दिल्ली पुलिस को नोटिस भेजा है, दिल्ली पुलिस से रिपोर्ट मांगी है, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस जगह पर यह वारदात हुई और जहां तक ये जो तमाम आरोपी हैं ये अपने घरों तक पहुंचे, उस बीच में क्या कोई पुलिस चौकी नहीं थी, क्या कोई पुलिस चेक पोस्ट नहीं थी, कोई पीसीआर वैन नहीं थी। साथ ही साथ 3:14 पर सुबह सुबह जब पीसीआर कॉल हुई उसके बाद भी पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। पुलिस ने किसी तरह की कोई ऐसी कवायद नहीं की जिससे ऐसा लगे कि पुलिस ने इस लड़की को बचाने की कोशिश की हो, या फिर जो कॉल की गई थी उसको गंभीरता से लिया हो। साथ ही साथ दिल्ली पुलिस जिस तरह से अपना स्लोगन बताती है, जिस तरह के दावे करती है, देश की सबसे हाईटेक पुलिस होने का दावा करती है, इस पूरे केस में दिल्ली पुलिस की लापरवाही और सुस्ती ही नजर आई है। सीधे तौर पर
आरोप दिल्ली पुलिस के ऊपर लगे हैं। दिल्ली शर्मसार हुई है और एक बार फिर से दिल्ली पुलिस की लापरवाही इस पूरे मामले में सामने आई है। अब हालांकि दिल्ली पुलिस दावा कर रही है कि किसी तरह का सेक्सुअल असॉल्ट नहीं हुआ है, ये एक्सीडेंट का मामला है, तो क्या बिना किसी ठोस सबूत के, बिना किसी ठोस रिपोर्ट के पुलिस ऐसा कैसे कह सकती है? हालांकि जो फॉरेंसिक टीम है वो एक बार फिर से जो कार है एक्सीडेंटल और जो स्कूटी है उसका मुआयना करेगी, उसकी जांच करेगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के ऊपर सबकी निगाहें टिकी हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाएगी। लेकिन एक लड़की की जान चली गई, चाहे वो किसी भी तरह से गई हो। दिल्ली पुलिस के कर्मचारी को मैनुअली भी बताया गया था, पीसीआर को कॉल भी की गई थी, लेकिन एक बार फिर से दिल्ली पुलिस की असंवेदनशीलता और साथ ही साथ लापरवाही सामने आई है। रुमान उल्लाह खान, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।